आपको ना एक मुद्रा के बारे में बताती हूँ। आपने कई लोगों को देखा होगा जो बहुत कॉन्फिडेंस रहते हैं, जो लोग समाज में कुछ बड़ा करते हैं, उनके हाथों में बात करते समय अक्सर आपने ना ये 2 हथेली और ये ऐसे करके जुड़ा हुआ देखा होगा। इसको तब होता है जब ये अपने आप में बहुत पावरफुल मुद्रा है और ये हमारे ना अंदर की जागृति, अंदर के चीज़ों को ठीक करके बैलेंस करती है, हमारे आध्यात्मिक चीज़ों को बढ़ाती है, मन और चित्त को शांत करती है। इसलिए जब भी हम किसी के आगे बोलते हैं, अगर हम इस तरह अपने हथेलियों को रख लें, इस तरह इस मुद्रा पर अगर हम बात करें, ठीक है, अगर आप यहाँ पर नहीं लगा सकते, हम नाभि पे लगा सकते हैं, इसको ऐसे करके रख सकते हैं या ऐसे करके अगर आप चिंतन कर रहे हैं, तो भी अगर आप इसको ना ऐसे करके चिंतन करें, तो आपके ना अंदर नए-नए विचारों का निर्माण होता है, आपके आंतरिक शक्ति में जागृति होती है। माना आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ अनुभव कर रहे हैं, आपने कुछ बोलना है और थोड़ी देर के बाद ना आपका भाषण होना है या कहीं पर आपके ऐसी कोई चीज़ है, इंटरव्यू होना है, तो आप 5 मिनट के लिए ना इस मुद्रा को इस तरह से, ये जो हथेली है, इसको ऐसे नीचे की तरफ करके अपने ये नाभि के पास लगा लें या अपने हृदय के पास लगा लें और इसको ऐसे ऊपर की तरफ रखें और बिल्कुल शांत, एकदम शांत हो जाएं। जिस चीज को आप देने जा रहे हैं सिर्फ उसी चीज का विचार करें। या सामने जो चल रहा है, आपको किसी समस्या का शॉर्ट आउट करना है, तो आप उस समस्या को कैसे उसका निदान मिलेगा, कैसे वह हल होगी, केवल अगर उसी के बारे में सोचते हैं तो आपको उस समस्या से उसका उत्तर ना उसी समय प्राप्त हो जाएगा और आप सामने वाले की समस्या को शॉर्ट आउट कर पाते हैं। एक चीज, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप इंटरव्यू देते समय अगर माना सामने आप किसी उत्तर में फंस गए और आप थोड़ी देर के लिए अपनी मुद्रा को ऐसे करके, अपने हाथों को ऐसे करके जोड़ लें, तो आपके अंदर से ना एक सही उत्तर आने लग जाएगा और या फिर आप समझ जाएंगे और आपके अंदर का जो तेज बढ़ेगा ना, देखिए क्या होता है, ये हमारा अग्नि तत्व है और ये हमारा वायु तत्व है। फिर जो आपके अंदर की एनर्जी ना सामने वाले पर वर्क करेगी, तो हो सकता है कि वो उसकी एनर्जी बदल के प्रश्न ही चेंज कर दे और वो प्रश्न पूछ दे जो आपको आता हो। तो कई बार ये चीजें हमारे पास इतना ऋषि मुनियों का ज्ञान है। अब यही चीज जब आपको ना पाश्चात्य के लोग समझाते हैं, ये इस तरह की है, ये इस तरह की है, इसका नाम वो इंग्लिश में लाकर आपके पास रखते हैं इन मुद्राओं का, तो आप कहते हैं अरे हाँ, हमने उसमें कहा था, उसने, ये सारे का सारा जो ज्ञान है ना, ये हमारा सनातन का ज्ञान है, सनातन पद्धति का ज्ञान है। पर क्या है कि वर्तमान में इस ज्ञान को हटा दिया गया है। इसलिए हटा दिया गया है। अगर सनातन मजबूत होगा, तो सनातन मजबूत होने से क्या होगा कि जो लोग ना दिखावे का सारा ढोंग कर रहे हैं, उनके छद्मवेश खत्म हो जाएंगे। इसलिए सनातन को मजबूत करने के बजाय, सही चीजों को, तथ्यों को सही तरीके से लाने के बजाय उनको दूसरे तरीके से लाया जा रहा है। आपको डरा कर बताई जा रही है कोई चीजें, आपको कहा जा रहा है अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, आपने कुछ मत सोचिए, क्योंकि मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ, सारी शक्तियां ना, भाई देखो, जो शक्ति दूसरे के अंदर है वो शक्ति सब हमारे अंदर भी है। ईश्वर ने हमारा शरीर बिल्कुल वैसे ही रचा है जैसे दूसरे का शरीर रचा है। फिर जब वो आपको ये बता सकता है, तो आप क्यों नहीं उसको हासिल कर सकते हो? आप भी उस चीज को अचीवमेंट कर सकते हो। लेकिन आपने अपनी शक्तियां ना दूसरे के हवाले कर रखी हैं। अपनी शक्तियां अर्जित कीजिए। ये ब्रह्मांड हमारे पास है, इस ब्रह्मांड की इतनी शक्तियां हैं, बस हमें रास्ता नहीं मिल पाता, हमें कोई सही से बताने वाला नहीं मिल पा रहा है कि अर्जित कैसे करनी है, कैसे हमने अपनी चीजों को ठीक करना है। तो चीजें ठीक करने के लिए ये जो हमारे पास एक हाथ है, इसी हाथ से आप चाहे किसी को आशीर्वाद दे दो, इसी हाथ से आप चाहे किसी को थप्पड़ मार दो, इन्हीं हाथों से आप लोरी गाकर बच्चे को सुला दो, इन्हीं हाथों से किसी का गला घोट कर किसी को मृत्यु दे दो। हमारे पुण्य करने के लिए भी यही हाथ है और हमारे भ्रष्टाचार करने के लिए, हमारे घृणा करने के लिए भी हमारे सारे यही हाथ हैं। और यही जो हाथ है ना, ये हमारे मन को तैयार करता है। आपको पता है, चंद्रमा मन है, लेकिन उस मन को तैयार कौन करता है? उस मन को तैयार करता है ये हमारा हाथ।
हम जैसा इन हाथों को दिन भर आप एक दिन पूरा मतलब अपने ध्यान को लगाइए। आप ये देखिए कि आपकी जो उँगलियाँ हैं ना दिन भर में ये कैसे चलती हैं, कैसे काम करती हैं। आप दिन भर में कौन-कौन सी मुद्राओं में आप आते हो? कितनी बार आप अपनी मुट्ठी को बंद करते हो? कितनी बार आप हाथ जोड़ते हो? कितनी बार आप इस तरह की मुद्राएँ बनाते हो? कितनी बार आप कितनी उँगलियों को कितनी बार मिलाते हो? और जो हम इस तरह के ध्यान में बैठते हैं, ये मुद्राएँ भी क्या कहती हैं, अग्नि और वायु को नियंत्रित करने के लिए ये मुद्रा होती है। अगर हमें बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है किसी को देख के, तो आप उस समय 2 मिनट के लिए, मात्र 2 मिनट के लिए उसके क्रोध को सुनते समय आप सिर्फ़ एक बार इस मुद्रा में आ जाएँ। आप देखेंगे कि उसके किसी भी क्रोध का ना आपके ऊपर असर ही नहीं हुआ है। आप वैसे ही शांत हैं जैसे थे। और जब हमारे अंदर ना दूसरे के क्रोध को पीने की पावर आ जाती है, तो आप सुपर पावर बनते जाते हैं। ये सुपर पावर बनने का तरीका है। सामने वाले की चीज़ों को, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है ना जो उसकी दी हुई चीज़ें उसे ही वापस लौटा रही हैं, वो हमारी ऊर्जा को रूपांतरित नहीं कर रही हैं। अक्सर हम लोग समाज में हर रोज़ हर किसी से मिलते हैं और हर एक की ऊर्जा अलग-अलग होकर चलती है। आप अपने सुबह तो एक जिनकी ऊर्जा बहुत अच्छी है, अगर आप सुबह उनको ध्यान करते हैं, इसलिए क्या कहा गया है, गुरु, माता-पिता, इनकी ऊर्जा आपके लिए कभी नकारात्मक नहीं हो सकती है। तो इनकी उन पवित्र ऊर्जाओं को याद करें, उन्हें प्रणाम करें, अपना हाथ स्वयं देखें, क्योंकि हमारी ऊर्जा भी हमारे लिए कभी खराब नहीं होती। इष्ट दर्शन करें, हमारे ईश्वर हमारे लिए सदा हमें आगे बढ़ाने के लिए बात करते हैं। और ये सब चीज़ें अगर हमारे साथ हो रही हैं, हमारे साथ हैं, हम ऐसा करते हैं, तो दिन भर की जो नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं ना, वो आपके आस-पास नहीं रहेंगी। जीवन में जिसको आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, उसकी ऊर्जा भी हमारे लिए पवित्र होती है। प्रेम का मतलब केवल ये नहीं है एक लड़का, एक लड़की। प्रेम कोई किसी से भी कर सकता है। प्रेम आप एक पौधे से भी कर सकते हैं। कई बार देखिए ना, जड़ भरत को हिरन से ऐसा प्रेम हो गया कि उसके ही मुँह में उसके प्राण निकले थे लास्ट में। तो प्रेम का मतलब है किसी को इतना प्रेम करना कि उसके हर चीज़ के लिए अच्छा सोचना। तो जब भी कोई ऐसा करता है ना, तो उसकी एनर्जी भी आपके लिए पॉजिटिव वर्क करने लग जाती है। आप एक पौधे को लगाते हैं, उस पौधे को पानी देते हैं। अब जब वो पौधा ग्रो करेगा ना, बड़ा होगा, तो उस पौधे के जो एनर्जी निकलेगी, जो उसमें से चीज़ें आएँगी, वो आपके लिए बहुत सकारात्मक होकर बाहर आएँगी। तो जब हम इन चीज़ों में प्रेम ढूँढते हैं, तो 2 आत्माएँ, मैं आत्मा की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि लोग प्रेम को स्त्री और पुरुष के अंदर ही ढूँढते हैं। प्रेम केवल स्त्री और पुरुष का संयोग नहीं है। प्रेम 2 अच्छी आत्माओं में जब प्रेम होता है, जब 2 बहुत अच्छी स्पष्टवादी आत्माएँ मिलती हैं, तो वो जीवन बदलने का काम करने लग जाती हैं। आपको पता है, 2 पवित्र आत्माएँ जब आपस में मिलती हैं, ऐसा नहीं है, इस ब्रह्मांड में आप जब किसी को प्रेम करते हैं, उसकी आत्मा अच्छी है और आपकी आत्मा अच्छी है, तो ये वर्क करती है, आपकी एनर्जी, हीलिंग करते हैं एक-दूसरे को। तो इन दोनों की जब आत्माएँ एक-दूसरे के साथ मिलती हैं, तो ये समाज में एक नई चीज़ का निर्माण करने लगती हैं। लोग उनके पास जो भी आते हैं, सुख, शांति, अपनी चीज़ों को ठीक करते हुए चले जाते हैं। ये प्योरिटी है आत्माओं की एनर्जी में, और हर एक के अंदर आत्मा है। उस आत्मा को अच्छी बनाना हमारे हाथ में है। कैसे हम अपने आत्मा को हील कर सकते हैं, कैसे अपने आत्मा को अच्छी एनर्जी दे सकते हैं, तो उसका सीधा-सा एक कारण है कि आप ना क्रोध और ईर्ष्या को निकाल दीजिए, परनिंदा छोड़ दीजिए। किसी दूसरे के अंदर ये मत देखिए कि इसके अंदर अवगुण क्या है, हर एक के अंदर ना गुण देखने शुरू कीजिए, और जो उससे आपका ऑरा, जो आपके अंदर की एनर्जी, वो सब प्योर होगी। और फिर ये जो आपके हाथ है ना, इन हाथों में जो ये ब्रह्मांड आपको दिया हुआ है, ईश्वर ने दिया है, मैं नहीं बता रही हूँ। ये जो पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है,
वो सब हमारे हाथ में है और यहाँ से ये एनर्जी बैलेंस होती है। आप कभी आपने कर्मकांड पूजा पाठ किया होगा, तो उस समय पंडित जी जो बताते हैं ये करो, वो सब पंचभूतों के काम करें कि ये उंगली पृथ्वी पर लगाओ, इससे आप भगवानों को टीका लगाओ, ये सौभाग्य सूचक उंगली है क्योंकि ये क्या है, ये आकाश तत्व की उंगली है। तो इससे हम अपने आज्ञा चक्र में अपने आप को टीका करके अपने आज्ञा चक्र को बैलेंस करते हैं आकाश तत्व को लगाकर, और ये पृथ्वी तत्व से हम अपने देवी देवताओं को टीका लगाते हैं। और उसके अलावा जो हम अपने पितरों को लगाते हैं वो लगाते हैं हम वायु तत्व से। तो जो हमारे पितर हैं उनकी आत्माएं हमारे आसपास घूम रही हैं। अब ये जो चीजें हैं ना, ये आप जब बहुत पढ़ने लग जाएंगे, जुड़ जाएंगे, कई बार तो ज्ञान क्या होता है, आप जब अपने ध्यान वगैरह चीजों में बैठते हो तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वो एक पावर होती है ऊपर की, सुपर पावर। वो पावर ना आपके अंदर आकर वो चीजों को बताते रहती है। और लेकिन जब आप ज्ञान किताब से लेते हैं, किताब से लिए हुए ज्ञान में एक प्रभाव ये है कि आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, विद्वता का, एक चीज। दूसरी चीज है कि किताब केवल पढ़ने मात्र से, किताब पढ़ने और उसको आपको बताने के माध्यम से केवल आपके अंदर की चीजें खत्म नहीं होती है। असली ज्ञान है जब आपने अपने इन षड रिपुओं से हटाने की कोशिश करिए, उनको धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करिए। कोई आपको ना, आपको कब अंदाज आता है कि मेरे अंदर जो एक अच्छी आत्मा है उसकी जागृति हो रही है। कोई आपको ना कुछ भी कहे, उसके प्रति उसको आशीर्वाद देते चले जाना, उसको ये बताना, और वो धीरे 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 ना आपकी जो आत्मा है वो स्वयं जाके उसके अंदर के दोषों को दूर करने लग जाती है। तो ऐसा आप कितनों के साथ कर सकते हैं, हर एक के साथ कीजिए, हर एक के साथ। क्यों किसी को क्रोध दिखाना है, क्यों किसी से ईर्ष्या रखनी है, क्यों इतना आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के होड़ में हमने एक दूसरे की इन चीजों को खराब करना है। अपनी चीजों को ठीक कीजिए ना और आगे बढ़िए। तो आज मैं आपसे एक ही चीज कहूंगी कि अगर अपनी चीजों को ठीक करना है, इस तत्व से जुड़ना है, तो इन हाथों को प्रेम कीजिए, इन हाथों को ईश्वर के उसमें जोड़िए और अपने अंदर एक शक्ति जगाइए। आप देखिए इसके बाद ना आपको एक आत्मिक चेतना आपके अंदर से जगने लगेगी। जब भी हम हाथ जोड़ते हैं तो ये हमारे अंदर की आध्यात्मिक चेतना को जगा देते हैं, और वो चेतना जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है, यानी कि जो हमारे अवचेतन मन का, कई जन्मों का ज्ञान हमारे अवचेतन मन में भरा है, इस चीज का पता है आपको। तो उस अवचेतन मन की जब जागृति होती है ना, तो हमारा पुराना ज्ञान भी ना बाहर निकलने लगता है। करके देखिए ऐसा, अपने हाथों से प्रेम करके देखिए, और इन हाथों से इतना प्रेम कीजिए कि आप जिसको भी दें बस सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद दें। एक दिन देखना आपके हाथ आपको वो सब कुछ ला कर दे देंगे जिसकी आपने कामना करी थी। फिर मिलते हो। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जिस तरह से आज आपको अच्छा लगा उसी तरह दूसरे को भी ये वीडियो अच्छा लगेगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार।